Let's make the video short and sweet, starting with the number one point, which is to stop your downfall first. Take bottle as an example. अगर तुमने एक बॉटल को पूरा भर दिया और उसके लीड को बंद कर दिया, फिर उसे ऐसे उलाटा, क्या पानी गिरेगा? नहीं, बॉटल में जितना भी पानी है उतना ही पानी रहेगा। लेकिन अगर तुमने उसके लीड को खुला रहने दिया, यानी एक लीक रहने दिया, और फिर तुमने ऐसे उलाटा, सारा पानी नीचे आ जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता तुम बॉटल में कितना पानी भरो, जैसे उलटोगे सब नीचे आ जाएगा एंड योर बॉटल विल बी एम्प्टी। एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर योर फेस। तुम अपने फेस को सिमेट्रिकल बनाने के लिए जितने भी एफर्ट लगा लो, जब तक उन हैबिट्स को अपने लाइफ से पहले नहीं हटाते हो जिसके कारण तुम्हारी फेस असिमेट्रिकल हुई है, नो रिजल्ट। सिंपल। तो वो हैबिट जिसके कारण तुम्हारी फेस और असिमेट्रिकल होती जा रही है, सबसे पहले एक ही साइड लंबे समय तक सोना, मुंह की एक ही साइड सनलाइट पड़ने देना। क्योंकि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो सन से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो तुम्हारे बोन के स्ट्रक्चर को सचमुच अल्टर करती है। अल्टर का मतलब चेंज करती है। और क्योंकि तुम सिर्फ एक साइड सनलाइट लगाते हो और दूसरा साइड सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता है, सो इस साइड होने वाले चेंजेस को बॉडी इस साइड रेप्लिकेट नहीं कर पाती है एंड द रिजल्ट इज असिमेट्री। सो द स्टेप वन इज टू कट ऑल दिस थिंग्स। अब से चौकन्ना रहना। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपना 80% प्रॉब्लम यही काम करके सॉल्व कर दिया। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम अपने बॉडी को राइट न्यूट्रिशन दो, वो नेचुरली ही तुम्हारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। नेचर हैज द पावर टू डू इट, बस उसे न्यूट्रिशन चाहिए। तो अब क्योंकि तुमने अपने फेस की असिमेट्री को और बढ़ने से रोक दिया है, अब तुम्हारे बॉडी को समझ में आ गया है कि उसे किस साइड कितना ग्रो करना है। और विद टाइम 1 साल 2 साल 3 साल बाद तुम देखोगे तुम्हारे फेस का जो स्ट्रक्चर है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। अगेन, न्यूट्रिशन ठीक ठाक देना, खाने में कमी मत करना। अब क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीटली नेचुरल है तो तुम्हें टाइम तो लगेगा ही। होल्ड योर पेशेंस। लेट्स हॉप टू द सेकंड पॉइंट, व्हिच इज फेशियल एक्सरसाइजेस। अब देखो, तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी है कि रिकवरी इज अ नेचुरल प्रोसेस। तुम्हारे फेस की सिमेट्री ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी वक्त के साथ, चाहे उसमें 1 साल लगे 2 साल लगे। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा बोन डेंसिटी कितना है और तुम्हारे फेस की असिमेट्री किस हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन अगर एक रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हो, फेशियल एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज नहीं, उस रूटीन को फॉलो करके तुम ये जो ड्यूरेशन है ना रिकवरी का, इसको बहुत कम कर सकते हो। इट इज पोटेंशियली पॉसिबल कि जो रिजल्ट नेचुरली तुम्हें 2 साल में मिलने वाला हो वो तुम्हें 8 से 10 महीने में मिल जाए, अगर तुमने डेली कंसिस्टेंटली इन फेशियल एक्सरसाइजेस को किया तो। वीडियो को पॉज कर लो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इन 5 एक्सरसाइज में से 4 मैं करता था, 60 डेज तक मैंने किया एंड यू कैन सी द रिजल्ट। लेकिन इसमें से एक एक्सरसाइज है जिसे मैं रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा, विच इज सेकंड वन, चीक पफिंग। बात यह है ना कि जब तुम अपनी चीफ को ऐसे करते हो, ऐसा करने से तुम्हारा बक्सिनेटर मसल स्ट्रेच हो रहा है। और तुम्हें भी पता है अगर बक्सिनेटर मसल स्ट्रेच होता है तो वो एक मसल है, उसकी ग्रोथ होगी। अगर वो ग्रोथ हुआ तो तुम्हें हॉलो चिक नहीं मिलने वाला, तुम्हारे चिक थोड़े से पफी हो सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा इस वाले स्टेप को तुम स्किप कर दो, इस एक्सरसाइज को करने की जरूरत नहीं है, तुम बाकी 3 या बाकी 4 को करो। द नेक्स्ट इज योर चॉइस। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, विच इज अ लिटिल बिट सीरियस, तो गौर से सुनना। देखो, मेरी फेस की जो असिमेट्री थी ना, वो माइनर थी लेकिन विजिबल थी, इसीलिए मुझे दिखाई दी और मैंने उसे इंप्रूव किया इन 62 डेज। तुम्हारी फेस की एसिमेट्री अगर मुझसे भी ज्यादा बदतर है और यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर लुक्स, सो ब्रो आई सीरियसली सजेस्ट यू, एक बार एटलीस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाके अपना फेस दिखवा लो। और प्लीज सर्जरी के बारे में सोचना भी मत। सर्जरी इज नॉट द ओनली ऑप्शन। पता नहीं आजकल के बंदों के माइंडसेट में क्या घुस गया है, डॉक्टर का नाम लिया नहीं कि उन लोगों के दिमाग में पहला चीज आता है भाई सर्जरी करवाना पड़ेगा। नहीं, देयर आर 50 डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। तुम जाके एक बार डॉक्टर को दिखा तो दो, वो खुद बता देगा कि तुम्हें क्या करना है। यू डोंट हैव टू टेक टेंशन ऑफ भाई मेरे घर वाले नहीं मानेंगे सर्जरी के लिए, या भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं, आई कैंट अफोर्ड सर्जरी। भाई शट द जाके एक बार दिखवा तो लो। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि मेरी जेनेटिक्स फेस को लेकर उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी असिमेट्री इंप्रूव करके दिखाई है। एंड इफ आई कैन, यू कैन। तुम्हें नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो अगर तुम उसे क्लिक कर देते हो सो तुम्हारे लाइफ में वैल्यूज और मेरे कम्युनिटी की ग्रोथ दोनों एक साथ होगी। टुगेदर स्टे स्ट्रॉन्ग।